वृंदावन 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। पूजनाख्यं कर्मणः स्तुति पाठक्यं कर्मणः समापन मंत्र पुष्पांजलि कर्मणः सर्वान्तर्यामी भगवान श्री नारायणः प्रियतां नमः तत्यातस्तु। देखिए जो आज हमारी दिवसीय जो ब्रज यात्रा के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस जो है, आज हमारी जो यात्रा है श्री राम वृंदावन के अंतर्गत होने वाली है। वो श्री राम वृंदावन जिसके लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखता हूँ। तो ऐसी वृंदावन की जो भूमि है, भगवान कहते हैं ये वृंदावन की भूमि तो मेरा हृदय है। तो भगवान इस भूमि में विचरण किए हैं और इस वृंदावन की भूमि में हम कई दर्शन आज करने वाले हैं। तो श्रीमन भजमन क्या है ये इसलिए है कि अपने मन को हम दबाव डालकर कह रहे हैं कि हे मन तू अपने घर को बसता है, पत्नी को बसता है, बच्चों को बसता है, परिवार मकान दुकान सबको बसता है, तो तू भगवान को क्यों नहीं बसता? जिस भगवान को भजने में कोई न तो पैसा खर्च होता है, न जेब की गड्डियां कम होती हैं, और भगवान हमको सद्गति भी प्रदान कर देते हैं। और वो जिन भगवान ने हमको जीवन दिया है, श्वासें दी हैं, सुंदर शरीर दिया है, तो तू उसी को भजने में आनाकानी क्यों करता है? तो अपने मन को डांट लगाते हुए ये कहा जा रहा है, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सभी अपने मन से कहिए भजमन संसार को भजता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जो तेरा है ही नहीं तो उसको मेरा मेरा कहता है, और जो तेरा है जो सत्य है उसको समझने में अंत हो जाता है। अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है, तो इसको अंत में नहीं समझना, इसको तो जीवन जीते जी समझना है कि कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ राम नाम ही तो सत्य है। इसलिए हमारा है तो सिर्फ परमात्मा। गरुड़ पुराण में आता है कि मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, गाय जो है, गाय बैल पशु हमारे सब गौशाला में छूट जाएंगे। नारी गृहद्वारी जनः शमशाने, जो नारी है घर के द्वार तक जाएगी, लोग सगे संबंधी शमशान तक छोड़ आएंगे। देहस्थितायाम परलोक मार्गे, जो हमारा शरीर है ये भी हमारा साथ सिर्फ चिता तक ही देगा, उसके बाद कौन? बोले उसके बाद धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यदि सत्कर्म किए होंगे, दान पुण्य किया होगा, दर्शन किया होगा, यात्रा
की होगी, धार्मिक कृत्य अनुष्ठान किया होगा, मंदिर में अब कुछ 2-4 ईंटें लगवाई होंगी, मंदिर में अपनी तरफ से कहीं मूर्तियों की स्थापना की होगी, तो आप मर जाएंगे, लेकिन उनके माध्यम से आप अमर हो जाएंगे। इसलिए यही आपके साथ जाएगा, इसलिए कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है। इसलिए अपने परिवार का दायित्व को पालन करते हुए अनासक्त भाव से मेरा है ऐसा अहंकार तो सिर्फ इसी बात का होना चाहिए कि मेरा यदि कोई है तो कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी। सभी गाइए, दोनों हाथों ऊपर रखो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम मनवारी, गिरधारी श्याम मनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम मनवारी, गिरधारी श्याम मनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी
वेंकटेश्वर महादेव की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण शरणं मम ब्रज चौरासी कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कदम्ब किरीटारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय हो। जय हो। जैसा कि आप सभी को पूर्व में अभी पूजन के क्रम में सारा निर्देश मैंने दे दिया गया है, आज से सुबह से लेकर शाम तक का। और आज की जो यात्रा हमें यहाँ पर स्थानों का दर्शन जो हमें कराएंगे, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जब आप नमः नमः के हम उच्चारण करवाते हैं आपसे, तो उसमें एक जगह आता है स्थान देवता जो नमः। हम स्थान देवता को भी प्रणाम करते हैं। अब वो स्थान देवता कौन है? कोई मूर्ति भी नहीं है, तो वो स्थान देवता इन्हीं लोगों को कहा जाता है जो ब्रज की भूमि या कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में हम दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ जब उनका सानिध्य हमको मिलता है और उनके माध्यम से जब उस स्थान की महिमा बताई जाती है तो वो उसका आनंद कुछ और होता है। और उन्हीं को एक स्थान देवता के रूप में हम, तो आज हमारे साथ स्थान देवता के रूप में है पंडित दिनेश शर्मा जी, ब्रज भूमि का जिनका शरीर है, इनके माध्यम से आज का हमको दर्शन करना है। पहले तो सब आपका पंडित दिनेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी देहरादून उत्तराखंड की टीम के। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने पूजनीय माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। देहरादून वाली भक्त मंडली की जय। हमारे गुरु जी महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। एक बार ताली बजा के दिल खोल के हंसो एक बार। जब तक ब्रज यात्रा में आप रहें। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ये सारा दिन में यही आप जी जी। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारा ऑटो स्टार्ट हो चुका है और हमारे देहरादून से आई हुई पूरे के पूरे दर्शनार्थी अब जा रहे हैं वृंदावन के दर्शन करने के लिए। आज हम दिन भर वृंदावन का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। धाम की जय। चलो रे।
देव जी महाराज की देखिए जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं ये है गोविंद देव जी का मंदिर। किसका मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। इसके विषय में विस्तार से तो हमारे पंडित शर्मा जी बताएंगे, लेकिन कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है ये पहले 7 मंजिला का हुआ करता था और आप सभी को मालूम है कि हमने 800 वर्ष मुगलों की गुलामी को सहा है और उसके बाद हमने 200 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी को सहा है। तो मुगलों के शासन काल में जितनी भी हमारी सनातन धर्म की जो रक्षक जो स्थल थे, जो धार्मिक स्थल थे, उन सभी को मुगलों के द्वारा तोड़ दिया गया है। आप अभी भी अंदर जाएंगे, पंडित जी दर्शन जब आपको कराएंगे तो मंदिर का जो आप विग्रह दर्शन करेंगे उसके आसपास की जो मूर्तियाँ बनी हुई है पत्थरों में आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें किसी को मुंह तोड़ा हुआ है, किसी का हाथ तोड़ा हुआ है, किसी का पाँव तोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस मंदिर को खंडित किया गया है। लेकिन इतनी वर्षों की गुलामी के बाद भी आप इस समय गले में बिहारी जी का दुपट्टा, माथे पर चंदन लगाकर इस प्रकार सनातन धर्म के आस्था को बढ़ाते हुए दर्शन करने आए हुए हैं। इसके लिए इसका श्रेय जाता है आपके पितर लोगों को, जिन्होंने मुगल काल में भी अपना गर्दन कटाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि 800 वर्ष किसी दूसरे की गुलामी और 200 वर्ष अंग्रेजों की, 1000 वर्षों तक गुलामी रहने के बाद भी हम अपनी संस्कृति में जी रहे हैं। हमने उनकी संस्कृति को फॉलो नहीं किया। अगर हमारे पितर कायर होते, आपके पूर्वज कायर होते, तो फिर हम दाढ़ी वाले जनाब होते और आप बुरके वाली मोहतरमाएं होती। आप सभी क्या होती? बुरके वाली मोहतरमाएं होती और हम दाढ़ी वाले जनाब होते। लेकिन धन्य है, इसलिए उन नारायण से निकली हुई समस्त पितृ परंपरा को मैं अपने प्रणाम करता हूँ। इस वृंदावन की पावन भूमि से हम समस्त अपने पितरों को प्रणाम करते हैं कि धन्य है, आपने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा। इसलिए हे पितर देवताओं, आप हमारे कंधे पर बैठिए और कंधे पर बैठकर हम आपको ये सारी की सारी नगरी का हम भ्रमण कराएंगे और आपके नाम से भी अवश्य कुछ ना कुछ दान आदि अवश्य करेंगे। इस भावना के साथ हमको पुनः अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहना है। जितना अत्याचार हुआ सो हुआ, लेकिन आज हमारी सनातन संस्कृति पर कोई उंगली उठाएगा, कोई उसको भ्रमित करने का प्रयास करेगा तो हम आवाज़ अवश्य उठाएंगे इस भूमि से। इसलिए इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं और आगे का दिशा निर्देश और यहाँ की महिमा आपको पंडित शर्मा जी बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गुरुजी ने कितना सुंदर बात कही आपसे। हमारे बुजुर्ग लोगों ने गर्दन कटा दी लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। याद करो राजा हरिश्चंद्र जी को, काशी में जाकर के स्वयं बिके, पत्नी को बेचा, बेटे को भी बेच दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। याद करो गुरु नानक देव को, याद करो गुरु गोविंद सिंह जी को, अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन लोगों ने भगवान के दरबार। प्रेम से बोलो बांके बिहारी सरकार। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण जय श्री राधे। त्रिदिवसीय ब्रज यात्रा के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस में हम पहुँचे हैं वृंदावन के दर्शनीय स्थलों का दर्शन करने के लिए और सर्वप्रथम हमारे पंडित शर्मा जी के द्वारा हमको लेकर आया गया है गोविंद देव जी का मंदिर। ये वही गोविंद देव जी का मंदिर है जैसे कि यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा बताया जाता है कि ये 7 मंजिला मंदिर था और औरंगजेब ने जब देखा, क्योंकि 7 मंजिले के ऊपर कार्तिक मास में 50 किलो घी का देसी घी के गाय के देसी घी से यहाँ पर एक दीपक जलता था और जब देखा कि औरंगजेब ने यहाँ पर आगरे के किले में देखा कि यहाँ से प्रकाश वहाँ तक जा रहा है तो अपने राज दरबारियों को बुलाकर पूछा कि इतना प्रकाश ये कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो पता चला कि इसी गोविंद देव मंदिर के ऊपर 7वीं मंजिल में जो देसी घी के गाय से शुद्ध देसी गाय के घी से जो एक दीपक जलता है तो उसी का प्रकाश है।
तो उसको बड़ा द्वेष हुआ और उसने इस हिंदुओं के इस मंदिर को तोड़ने का विचार बनाया, सेना लेकर आया और रास्ते में पड़ता है मथुरा, और मथुरा में फिर जो कृष्ण जन्मभूमि है जिसका दर्शन हम आज करेंगे, उस कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को पहले तोड़ा और फिर उसके बाद सीधा यहाँ पर आया है और फिर ये जो 4 मंजिल इसके ऊपर की तोड़ दी और इसका जो पत्थर है, इसके कई पत्थर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मस्जिद बनाकर वहाँ पर लगा दिया गया और यहाँ की भी कई मूर्तियों को। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गोविंद देव जी की यहाँ पर का विग्रह था, तो जब पता चला कि औरंगजेब आ रहा है मंदिर को तोड़ने के लिए, तो पीछे के दरवाजे से गोविंद देव जी को पीले कपड़े में लपेटकर यहाँ से जयपुर लेकर जाया गया। और आप आज भी जयपुर में देखेंगे तो बड़ा सुंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर गोविंद देव जी की मूर्ति जो है यहाँ की, वो जयपुर में स्थापित है। तो औरंगजेब ने जब देखा कि यहाँ तो मूर्ति नहीं है, तो फिर यहाँ के जो कलाकृतियाँ जो इसमें बनी हुई है मंदिर की दीवार में, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो औरंगजेब की जब सेना आई, देखा मूर्ति तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपना द्वेष निकालना था, तो उन्होंने इन्हीं मूर्तियों को, सब सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया है। और इसलिए मैं सनातन धर्मियों से ये अपील करता हूँ कि देखिए जितना हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे हम अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और इसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जितना कुछ हो सकता है हम सहयोग करेंगे। पुनः आइए अपनी सनातन संस्कृति को बचाएं, जो पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म है, जो एक जीवन जीने की कला है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी जिसकी कल्पना है, ऐसे सत्य सनातन धर्म को हम पुनः स्थापित करें। क्योंकि सनातन धर्म है तो ही हमारा ये पूरा विश्व एक शांति प्रिय बन सकता है, और अन्यथा बिना सनातन के इस विश्व की क्या, उस पूरे ब्रह्मांड की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे हम जिस मंदिर का दर्शन कराएंगे, अवश्य आप सबको हम उसका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धर्म की जय, गौ माता की जय। रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। देखिए ये तीसरा दरवाजा साउथ के लोगों ने बनाया, 7 मंजिल ऊंचा दरवाजा है। भगवान के 24 अवतार हैं। थोड़ा प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। दरवाजे का नाम बोलते हैं मीनाक्षी दरवाजा। क्या बोलते हैं? मदुरई में जाएंगे मीनाक्षी मंदिर। आज भी यहाँ मंदिर में वर्तमान में 108 ब्राह्मण यहाँ पूजन करने वाले। कितने पंडित? 108। हमारे वृंदावन का कोई ब्राह्मण नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई ब्राह्मण नहीं, सभी ब्राह्मण दक्षिण भारतीय तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन पंडितों को रहने के लिए इसी मंदिर में 108 मकान हैं और हर मकान के अंदर में एक एक कुआं बनाया जल पीने के लिए। इधर से आप जाइएगा 1 किलोमीटर का राउंड लगा कर ये सब ब्राह्मणों के मंदिर मकान बने। 5.5 किलो सोने के 3 कलशे तो देखो सामने लगे हुए हैं। एक कलशा इधर लगा हुआ है और एक कलशा इधर लगा हुआ है। ऐसे मंदिर में 7 कलशे लगे हुए भगवान के। तो अंदर में भगवान कौन है? विष्णु भगवान। कौन है? श्रीमन नारायण। और
और जैसा कि अभी हम दिल्ली में सब आ रहे थे तो मैंने कहा दिल्ली में पाँव नहीं रखना है, हमें उसे सीधा लांघना है। तो इस बात को भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि शास्त्र में वर्णन आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं भी जाते हैं तो दिल्ली में प्रणाम जरूर करते हैं, जो कि वहाँ में कोई मूर्ति तो दिखाई नहीं देती, मूर्ति तो अंदर होती है, विग्रह तो प्रभु का अंदर होता है, लेकिन हम दिल्ली में प्रणाम करते हैं। तो दिल्ली में हम प्रणाम क्यों करते हैं, मैं आज उसके विषय में आपको 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। दिल्ली में हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर अदृश्य रूप से एक मूर्ति विराजमान है। वो कौन सी मूर्ति है? भगवान ने जब नारायण ने जब नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, न मैं प्रातः मरूं, न मैं रात्रि में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न रात्रि को मरूं, और न अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं किसी मानव से मरूं, न किसी पशु से मरूं। इस प्रकार से कई वरदान मांगे। तो तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उसको अपनी गोदी पर कहा था उसने कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो नरसिंह भगवान ने, और ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान उसी देहली पर बैठकर और अपनी गोद पर ना ऊपर है ना नीचे है, ना नर है ना पशु है, आधा आधा है दोनों, नरसिंह। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त उस राक्षस को समस्त वरदानों को सुरक्षित करते हुए भगवान ने अपने नख से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतें निकालकर उसकी आंतों की माला भगवान नरसिंह ने पहन ली। तो कहने का तात्पर्य भगवान नरसिंह ने अपना आसन कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया। इसलिए वहाँ पर अदृश्य रूप से नारायण, और नरसिंह कौन है? नारायण है। तो नारायण का ही वहाँ पर स्वरूप विराजमान है। इसलिए दिल्ली पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, इसलिए सीधा लांघना चाहिए। और लांघते समय भी अगर आप राइट पैर अगर आगे पहले करें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमको एक तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और हम घर भी जो बनाते हैं और वास्तुकला के अनुसार वास्तुशास्त्र, क्योंकि आप जितना वास्तु का पालन करेंगे आपके घर में उतनी सुख शांति समृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखो, ये हमको यहाँ पर आने पर इतनी शांति क्यों मिल रही है? क्योंकि गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में एक मंदिर कैसे बनना चाहिए, कैसे उसकी दीवार होनी चाहिए, कैसे भित्ति होनी चाहिए, ये सब का पालन करके, वास्तुशास्त्र का पालन करके ये मंदिर बने। हमारे आजकल तो हम 9 इंची की दीवार खड़ी कर दी, सीधा हल्का सा बना दिया, तो उसमें वो एनर्जी नहीं आ पाती। तो ये उस पद्धति को, ऋषियों का जो साइंस है, ऋषियों का जो रिसर्च है, उसके आधार पर ये मंदिर बनाया है। इसलिए अभी तो हमने दर्शन किए ही नहीं, हम अंदर ही प्रविष्ट हुए कि हमको कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। हम अपना संसार भूल रहे हैं, हमें भुलाना नहीं पड़ रहा है। तो ये सब वास्तु का कमाल है। तो इसीलिए घर में बनाते हुए, घर जब आप मकान बनाते हैं अपना, तो सारा वास्तु फॉलो तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके आजकल तो इतना से तो हमारा प्लॉट होता है। लेकिन कुछ पालन करना अति अनिवार्य है। जैसे कि पूरब की दिशा को आप जितना खाली छोड़ सकते हैं घर के आगे, अगर आपको आंगन बनाना है तो पूरब वाली दिशा को जितना स्पेस छोड़ेंगे आप, उतने आपके घर में शांति रहेगी। एक बात। और दूसरी बात, आज व्यक्ति का एक प्रचलन चल पड़ा है कि डेड वॉल, मतलब कि हम पीछे जाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते। पुताई भी करानी है तो पड़ोसी को कहते हैं भैया सीढ़ी लगाने के लिए जरा तेरा परमिशन चाहिए तेरी। तो वास्तु के अनुसार वह घर क्लेश करता है जिसका डेड वॉल होती है। मतलब घर ऐसा होना चाहिए, अगर प्लॉट कम भी है तो कमरा 1 फीट छोटा कर दो, लेकिन चारों ओर आप परिक्रमा कर सको घर की, इतना आपका घर होना, इस प्रकार का आपका घर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो दरवाजे होने चाहिए, देहली जो ऊपर होनी चाहिए, देहली जो है ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि नारायण को तो आपने जगह दी नहीं, आजकल नीचे की एक चौखट बच जाती है तो आदमी चौखट तो देता ही नहीं है। तो देहली खत्म ही हो गई आजकल। तो देहली अगर आप दे रहे हैं तो अपने आप में वो नारायण को भगवान घर में स्थापित करना है। तो नारायण को तो हमने स्थापित नहीं किया, तो शमशान सदृशायते शास्त्र कहता है, तो फिर तो वो घर शमशान के सदृश मानना चाहिए। तो एक तो देहली अगर, तो जिसने अगर बना दिया घर, तो मेरे कहे पे तोड़ना मत, नहीं तो आपके पति लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोले कहाँ से क्या सीख के आए। तो जिसने बना दिया है तोड़ना मत, लेकिन जिसने नहीं बनाया और आगे मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो देहली जरूर देना। और दरवाजा जो होता है किवाड़, मतलब दोनों तरफ खुलने वाला जो दरवाजा होता है वास्तु के अनुसार वो शांति प्रदायक माना जाता है। तो पल्ले वाला दरवाजा तो अगर नहीं बनाया है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा दरवाजा अपने घर में सुंदर सा लगाइएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो हे राधा रानी, हे जमुना रानी, हे वृंदा रानी, हमारे परिवार में आनंद करना, आपकी लीला भूमि में जाने में अनजाने में जो भी अपराध हो उनको क्षमा करना। हे राधा रानी, हे बिहारी जी, अपने चरणों की भक्ति देना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, हर संकट में हमारे परिवार की रक्षा। ये दोनों हाथों को पहले मस्तक से लगाओ, फिर दोनों नेत्रों से लगाओ, फिर अपने गले से लगाओ।
भगवान के दरबार में। तो यहाँ जो भी कुछ महत्व है ब्रज की मिट्टी का महत्व भगवान का है। बोलो राधा रानी सरकार की जय, गुरु जी महाराज की जय। राधे राधे बोल के उठो, राधे 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 राधे। चांदी का भगवान का सिंहासन। हम लोग आप लोग भगवान को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, और इनको दक्षिण भारत में बोला जाता है रंगनाथ भगवान। एक बार प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की जय, धर्म की जय, माता की जय। एक बार ताली बजा के जोर से हंसो। राधे राधे बोलो, राधे राधे। आ जाइए सभी मंडली। 284 खंबे हैं ऐसे मंत्र में, पत्थर वाले टोटल मंत्र में मिला करके 284। हर खंबे में भगवान की 8 मूर्तियां, 4 रंग के 4 रंग की भगवान की। जितने भी भगवान के अवतार हैं, जितने भी कृष्ण की राम की वाली है, सबका दर्शन बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय। और राधे राधे बोलो। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। एक बार सभी भक्त लोग दिल खोल के बोलो राधे राधे। देखो ये सामने दरवाजा बंद है, ताला है, ताले पर कपड़े की लगाई है सील। दरवाजे का नाम बोलते हैं बैकुंठ दरवाजा। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे भगवान बद्रीनाथ 6 महीने खुलते, 6 महीने बंद हो जाते हैं। अमरनाथ बाबा 1 महीने दर्शन देते हैं, 11 महीने बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार ये दरवाजा साल में केवल 1 दिन खुलता है। आप बोलेंगे पंडित जी वो दिन कौन सा है? अंग्रेजी का महीना तो है दिसंबर, और हिंदी में हम बोलते हैं पौष मास। क्या बोलते हैं? हर महीने में वैष्णवों की 2 एकादशियां होती हैं। एक अमावस्या से पहले आती है और एक पूर्णमासी से पहले आती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में एकादशी का व्रत होता है, भक्त लोग करते हैं, उनके घर में यम के दूत कभी नहीं आते भगवान के दरबार। वो भगवान के परम धाम को जाते हैं। उसी प्रकार ये दरवाजा साल में 1 दिन खुलता है। आप बोलेंगे पंडित जी वो दिन कौन सा है? अंग्रेजी का महीने मैंने बताया दिसंबर, और हिंदी में बोलते हैं पौष मास। तो पूर्णमासी से पहले जो पहले 2 पालकियां बाहर निकलती हैं, उसके बाद में आप जैसे हमारे जैसे हजारों भक्त इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनको लास्ट में बैकुंठ में जगह दे दे। लेकिन जो पौष महीने में वृंदावन नहीं आ पाते, सबसे पवित्र महीना जो गुरु जी आपको लेके आए मार्गशीर्ष मास, ये स्वयं कृष्ण का मास भगवान का। वृंदावन आते हैं, देखेंगे रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे नारायण का, लेकिन ऐसे नहीं, भगवान नारायण का भजन करते चलेंगे। श्रीमन नारायण चाहे भगवान के वापस में लगा दो। उद्धव जी को जब उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे ना गोपियों को, अरे गोपियों क्यों प्रेम मन अपना कृष्ण में लगाओ, उसमें लगाओ। राधे 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 राधे।
लेकिन हमारे वृंदावन में किसकी सरकार है? हमको मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हमको मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। फिर सबरी के कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता राधे राधे। रंग जी का दर्शन करके अब हम आ गए हैं मीराबाई के मंदिर में कहा जाता है, और यहाँ पर कई ऐसी माताएं हैं जो अधिकांश माताएं जो विधवा हैं या फिर जिनके परिवार ने उनको वो सम्मान नहीं दिया, और उन माता पिता ने बच्चों का पालन किया लेकिन 4-4 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता का पालन न कर पाए, तो वृद्ध माताएं जो अंतिम समय में, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। वैसे तो भगवान ऐसा कभी ना करे कि हमारे संतान अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा कि मैं बाद में बार बार कहता हूँ, अगर माता पिता सम्मान करते तो ये घर में पड़े रहते, लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि देखो इनका माता पिता का
सम्मान संतान ने नहीं किया, तो इनको ये सौभाग्य मिला कि ये वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में आकर भगवान का भजन कर रही हैं, रात दिन उनके ही चिंतन में डूबी रहती हैं। तो इन सभी माताओं का हमने दर्शन किया। तो भगवत भक्त का दर्शन करना भी अपने आप में एक वैकुंठ दर्शन से कम नहीं है, एक बांके बिहारी के दर्शन से कम नहीं है। तो इस भजन की भूमि में आकर मन बड़ा आह्लादित हुआ, इनके स्वरों को सुनकर, इनके भाव को देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ। राधे राधे। महादेव की जय, इसकी गोपीश्वर महादेव की जय। अब हम जहाँ जा रहे हैं उस स्थान का नाम है गोपीश्वर महादेव, जहाँ पर भगवान शंकर जब वृंदावन बांके बिहारी लाल ने जब रास रचा, ये आप भागवत में प्रसंग श्रवण करते हैं, तो उसके बाद भगवान शंकर जी तब जब ये सूचना पहुंची कि भगवान रास रचा रहे हैं, तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी जाऊं, रास का दर्शन करूं। और जब वो यहाँ पर आए तो वहाँ पर सखियों ने रोक लिया है और बोले यहाँ पर तो सिर्फ स्त्री का ही प्रवेश है, अन्यथा किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि पार्वती जी आप ही हमको बड़ा सुंदर सजा दीजिए, अलंकृत कर दीजिए, जिससे कि मैं भी रास में प्रविष्ट हो सकूं। और तब बड़ा सुंदर भगवान ने सखी रूप धारण करके यहाँ पर भगवान की रास में प्रविष्ट हुए और भगवान शंकर यहाँ पर फिर गोपीश्वर महादेव के नाम से ही यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। प्रातः काल का जो आप दर्शन करेंगे शिवलिंग के रूप में आपको दर्शन होगा। और जब हम संध्या काल में, कभी ऐसा अवसर होता है कि कभी संध्या में भी अवसर आ जाता है दर्शन का, तो संध्या काल के जो दर्शन होते हैं वो सखी के रूप में होते हैं। भगवान शंकर जी को बड़ा सुंदर लहंगा परिया आदि श्रृंगार करके वहाँ पर उस रूप में दर्शन कराया जाता है। तो अभी हम प्रातः काल के सत्र में जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे? शिवलिंग के। तो ये वही दर्शन है जहाँ के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से क्या कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारे न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारे न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। राधा संग यमुना के मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रात बचाया तुझमें भारी, हमें सिखाओ नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी क्या कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तुम्हें साथ में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए वह रात में, रात में। अति करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान शंकर कहते हैं वो तो तब पहचानेंगे ना भगवान जब तुम अगर मुझे बिल्कुल सखी बना दोगी, तो ऐसा बना दीजिए कि भगवान मुझे पहचान ना पाए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बना दो इस राज को।
वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। वन तो बहुत हैं, लेकिन वृंदावन सो वन नहीं। वृंदावन के जैसा कहीं वन आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। कि आज वृंदा का वन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी भूमि का कितना आकर्षण है कि देखो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। तो वृंदावन सो वन नहीं, और नंद गाँव सो गाँव, नंद जी का जो गाँव है, गोकुल आदि जो आप कल दर्शन करेंगे, ऐसे गाँव तो बहुत हैं, हमारे भी हैं, लेकिन गोकुल जैसा कोई दूसरा गाँव नहीं है। और वंशी वट सो वट नहीं, वट तो बहुत है, लेकिन जो वंशी वट है, जिसका जहाँ पर भगवान ने खड़े होकर उस कदम्ब के, जो आप आगे वाला वृक्ष देख रहे हैं, वो कदम्ब का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, और जिन कदम्ब की डाली पर भगवान चढ़ चढ़कर खेला करते थे, कूदा करते थे, गोपिकाओं के वस्त्र आदि चुराकर बांधा करते थे, तो ये वो कदम्ब का वृक्ष है। तो मुख्य रूप से इसके नीचे, कदम्ब के नीचे भगवान ने वेणुनाद किया, वंशी नाद किया, और समस्त गोपिकाएं अपना अपना गृह कार्य कर रही थी। और गृह कार्य करते हुए जैसे ही उनके कान में भगवान की बांसुरी का वो स्वर प्रवेश करता है, तो लिखा है कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गोपियों के हृदय में रोमांग अंग वर्धनम, रोम रोम में एक हलचल सी होने लगी, अंग वर्धनम, उनके रोमांचित शरीर होने लगा, और अपने गृह कार्यों को छोड़कर गोपिकाएं सीधा भगवान के श्री चरणों में जाकर आ गई हैं। तो ऐसे वंशीवट का आप सभी अभी दर्शन करेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और यहाँ पर शास्त्रों में जो श्लोक लिखे हैं, इसमें क्या लिखा है, श्रीमान रास रसारंभी ही वंशी वट तटस्थिताः करसन वेणु स्वनई गोपी गोपीनाथ श्रेयोस्तुना। ये श्लोक प्रमाणित कर रहा है कि देखो, जो रसारंभी रास रचाने से पहले भगवान ने कहाँ पर स्थित हुए, भगवान वंशी वट तटस्थितः, इस वंशी वट में स्थित हुए, और क्या किया, यहाँ पर खड़े होकर कर्शन वेणु स्वनई गोपी, भगवान ने क्या किया, वेणुनाद किया है, कर्षण वेणु सुने गोपी। और कैसा वेणुनाद किया है, कर्षण, जो दूसरों को आकर्षित करने वाला था, जो भक्तों को, सांसारिक लोगों को नहीं, जो भक्तों को आकर्षित करने वाला था, वो सबको थोड़ा ही सुनाई दी वो बांसुरी, वो सिर्फ जो भगवान के प्रति जो समर्पित है उन्हीं गोपिकाओं को सुनाई दी। तो कर्षण वेणु सुने गोपी गोपीनाथ श्रेयोस्तुनः, और भगवान ने फिर इस प्रकार से गोपीनाथ ने अपना स्वरूप दर्शन कराया है, वेणुनाथ का दर्शन कराया है। तो आप अंदर जाएंगे और वहाँ पर उस कदम के वृक्ष, ये पूरे दोनों वृक्षों की आप परिक्रमा कर लेंगे, उधर मत्था टेकेंगे, सीधा बाहर बोले जय श्री राधे। इधर से जाइए, इधर से वंशी वट। राधे राधे। देखिए यहाँ पर हमारी वंशीवट की इस धरती पर, भूमि पर
हमको यहाँ पर कई कृष्ण भक्त दिखाई दिए हैं और सभी कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन रहते हैं, हरे कृष्णा करते हुए यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर कंट्री, आपकी कंट्री का नाम क्या है, तो इन्होंने रसिया कहा। तो ये रसिया के काफ़ी ऐसा सनातन धर्म का प्रभाव है कि रसिया बहुत बड़ी संख्या में इस समय सनातन धर्म को धारण कर रहा है और कई देश हिंदू धर्म की मान्यताओं के प्रति उसकी जो वैज्ञानिकता है उसके प्रति बड़े समर्पित हैं। तो सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था बढ़ रही है। राधे राधे। अब आप जिस स्थान पर आए हैं इस स्थान का नाम है, आप देख रहे हैं लिखा है ब्रह्मकुंड। तो इस स्थान का नाम क्या है? ब्रह्मकुंड। और आपको पीछे कुंड भी दिखाई दे रहा है, अभी आप दर्शन करेंगे। तो इस कुंड की क्या लीला है, इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण का कौन सी कथानक इसमें जुड़ा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन में गोचारण करते हैं, गैया आदि को चराते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी ने देखा, ऊपर से ब्रह्मा जी पूरा सीसीटीवी कैमरा ब्रह्मा जी का लगा हुआ है कि क्या शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, क्या शास्त्र विधि का पालन हो रहा है। ब्रह्मा जी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं उनके हाथ में है वेद, और वेद क्या है? विधि निषेध बताता है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो कर्तव्य है उसको करने से पुण्य लगता है, जो अकर्तव्य है उसको करने से पाप लगता है। तो ये सारा दिशा निर्देश किसके हाथ में है? संविधान मान सकते हैं आप, सारा संविधान ब्रह्मा जी हाथ में है। तो ब्रह्मा जी के सीसीटीवी कैमरे पूरे भूमंडल पर हमारे ऊपर लगे हुए हैं। तो उसमें एक बार उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला कर रहे हैं। गोचारण लीला करते करते प्रातःकाल जो मैया यशोदा आदि ने जो टिफिन दिन के लिए बांधा हुआ था, सभी बाल जिसको हम लंच कहते हैं, वो सब अपने अपने लेकर आए थे। और जब दोपहर हुई तो कन्हैया ने सबको कहा कि यार दोपहर का समय हो गया, आइए हम भोजन करते हैं। और इसी स्थान पर गोला बनाया सभी बालों ने, गैया कोई इधर चल रही है, कोई इधर चल रही है, कोई इधर चल रही है। और इसी स्थान पर भगवान ने गोला बनाया और समस्त ग्वाल बाल अपना अपना टिफिन खोलते हैं। और कन्हैया को कोई भगवान थोड़ा ही मानते हैं, वो अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि अगर भगवान मानते तो सारी लीला ही बेकार हो जाती। तो अपने मित्र के भाव से सभी ने क्या किया, अपने अपने टिफिन को जब खोला तो किसी की माँ ने कुछ बनाया है, किसी की माँ ने अरबी बनाई है, किसी की माँ ने कढ़ी बनाई है, किसी की माँ ने कुछ अन्य प्रकार की सब्जी आदि बनाई है, अलग अलग प्रकार के अचार हैं। तो सभी जो ग्वाल बाल हैं वो सोचते हैं कि अरे हमारा कन्हैया के प्रति इतना प्रेम है, वो सोचते हैं कि बिना चखे अगर कन्हैया को देंगे, और क्या पता हमारी माँ ने नमक तेज किया है कि मिर्ची तेज है कि अच्छा बना है कि नहीं बना है, तो कहीं व्यर्थ की चीज़ें कन्हैया के मुंह में ना चली जाएं। इसलिए सभी ग्वाल बाल क्या करते थे, कोई ग्वाल बाल अपनी कड़ी ले रहा है, चाट के देखता है, वाह अगर जोरदार बनाई है माँ ने तो फिर उसी जूठे हाथ से ले कन्हैया तू भी खा, और कन्हैया भी जीभ निकालते हैं और उस जूठी कड़ी को चाट लेते हैं। तो और ऐसा भी भागवत में श्लोक आता है कि सभी जो ग्वाल बाल है, कोई टैटी का अचार लाया है, कोई बेर का अचार लाया है, कोई आम का अचार लाया है, और सब के सब क्या करते हैं, भगवान को देते हैं कि लो हमारा भी ले कन्हैया देख, हमारा भी ले, टैटी का अचार ले, बेर का अचार ले। भगवान को तो सबका भाव स्वीकार करना है। तो भगवान के किसी उंगली के बीच में बेर का अचार फंसा है, किसी उंगली के बीच में आम का अचार फंसा है, किसी उंगली के बीच में टैटी का अचार फंसा हुआ है, और भगवान सबका भोग लगा रहे हैं। और ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग किसके? ब्रह्मा जी के कैमरे में हो रहा है। और ब्रह्मा जी को तो ये संविधान के विरुद्ध लगा कि अरे परमात्मा, पहले तो शास्त्र कहता है उच्छिष्टम नो दद्यात्, किसी को भी अपना जूठा देना नहीं चाहिए, और ये तो दे रहे हैं, वो भी किसको दे रहे हैं? परमात्मा को दे रहे हैं। तो और ये परमात्मा भी देखो इतनी लंबी जीभ निकाल कर चाट रहा है। मंदिर में पंडित जी को हम भोग लगाते हैं, 56 भोग भी लगाते हैं, पंडित जी पर्दा लगाते हैं, नियम है, पंडित जी घंटी बजाते हैं, वेद के बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्या आसी दंतरिक्षा गुण, और पर्दा जब हटता है तो हमारे 56 भोग को ठाकुर जी खाते थोड़ा ही हैं, और वो तो 56 भोग सारा का सारा वही रहता है। तो जो विधि से लगा रहा है उसका भोग भी वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करता, केवल भाव से ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ देखो सारे शास्त्रों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और उसके बाद भी ये यहाँ खा रहा है। जहाँ मंत्रों का पालन होता है, जहाँ घंटानाद होता है, सब कुछ नियम से होता है, वहाँ तो नहीं खाता। लेकिन जहाँ नियमों की सारी धज्जी उठ गई क्योंकि किसी ग्वाल बाल ने पता नहीं हाथ भी धोए कि नहीं धोए, तो यहाँ पर ये भोग लगा रहा है। तो इसका मतलब अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई, इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है, ये कोई और ही है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने परीक्षा का मन बनाया, और गैया तो यहीं रही, लेकिन गैयाओं के जो बछड़े चल रहे थे उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया परीक्षा लेने के लिए। और गायब कर दिया तो कन्हैया ने जब समझ गए कि अच्छा ब्रह्मा जी बताओ, तो भगवान ने सोचा कि अरे जब
चार मुंह वाले ब्रह्मा, जब तुम मेरी माया को नहीं, मेरी लीला को नहीं समझ सकते, ये एक खोपड़ी वाले लोग मेरी माया को क्या समझेंगे। तो जब ब्रह्मा जी को चकित कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे इस उद्देश्य से कि आज बिना बछड़ों के घर जाएंगे तो सब हल्ला मच जाएगा, गाय तो है बछड़े नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया। तब भगवान ने संध्याकालीन समय में जब देखा कि बछड़े नहीं हैं, तो भगवान ने अपनी माया से सेम वैसे ही बछड़े दूसरे प्रकट कर दिए और ग्वाल बालों का भी हरण कर दिया था। आनंद की बात देखो कि भगवान के जो मित्र थे उनका भी हरण कर दिया। अब भगवान ने वैसे ही अपने से ही जो उनका मधुमंगल था, श्रीदामा था, अपने से ही वो ग्वाल बाल प्रकट कर दिए और इस प्रकार से अपने घर में गए हैं। किसी को लीला का पता ही नहीं चला, और क्योंकि गैया के साथ उनके बछड़े थे। लेकिन हाँ, इस 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल तक क्यों चली यहाँ पर, तो क्योंकि 1 साल तक इसलिए चली क्योंकि यहाँ के दिन की काउंटिंग अलग है, वहाँ के दिन की अलग है। वहाँ तो कुछ ही सेकंड बीते थे इस लीला को, लेकिन धरती पर 1 साल हो चुका था। ब्रह्मा जी के दिन की हिसाब अलग है, वहाँ तो कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन नीचे धरती में 1 साल हो चुका था। तो कोई परिवर्तन नहीं। गायों के साथ उनके बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, लेकिन अंतर आया तो सिर्फ इतना आया कि जो ग्वाल बाल भगवान बने थे, जो बछड़े भगवान बने थे, गायों का अपने बछड़े के प्रति स्नेह इतना बढ़ गया कि अगर वो दूध पीते हैं तो गाय अपने बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो बछड़ा कौन बना है, भगवान बने हैं। जो मधुमंगल है या अन्य भगवान के सखा हैं, उनकी माताएं उसको अधिक स्तनपान कराने लगी या फिर अधिक उनसे प्रेम स्नेह करने लगी। बहुत छोड़ने का मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है चिपका के रखें। तो इतना अंतर आया। तो 1 साल तक ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि जरा आप देखूं, तो ब्रह्मा जी के लिए तो ऐसा हुआ कि जरा 1 सेकंड बाद सोचा कि जरा देखूं नीचे क्या हो रहा है। 1 साल बीत चुका था, तो क्या देखते हैं, ग्वाल बाल सब कुछ पहले के जैसे ही बने हुए हैं। भगवान की ऐसी लीला। अब जरा कल्पना कीजिए, भगवान केवल ग्वाल बाल ही नहीं, भगवान कण कण में हैं। हम इसलिए ऐसा दावा क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान ने केवल ग्वाल बाल ही थोड़े ही बने होंगे, क्योंकि ग्वाल बाल किसी के हाथ में लकड़ी भी होगी, किसी के हाथ में कपड़ा होगा, किसी के दुपट्टा होगा, किसी के फेंटा होगा, किसी के हाथ में टिफ़िन भी जो लेकर आया होगा। तो भगवान टिफ़िन भी बने, भगवान लकड़ी भी बने, भगवान कपड़ा भी बने, अर्थात जिसने जो माला पहनी है सब कुछ भगवान बने। और इसी से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान हमारे कण कण में, रोम रोम में विद्यमान है। केवल भगवान चेतन में ही नहीं है, अपितु भगवान जड़ में भी भगवान विद्यमान है। जड़ मतलब जो जिसमें हम प्राण नहीं समझते, जो निर्जीव चीज़ हैं, उसमें भी भगवान विद्यमान है। तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर ठाकुर जी से क्षमा याचना की है। ये लीला तो सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमको एक नई पिक्चर भगवान की कथा का दिखाई दे। अन्यथा वैसे तो ब्रह्मा जी को भी मोह नहीं हो सकता, लेकिन ये इसीलिए है कथाएं ताकि हमको एक अलग लीला का आनंद देखने को प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी ने आकर भागवत के इस श्लोक से प्रार्थना करी है और क्षमा याचना की है। वो श्लोक कौन सा है, हाथ जोड़ लीजिए। नौमेड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुर्लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। बोले बांके बिहारी लाल की, ब्रह्मदेव की, ब्रह्मकुंड की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे थोड़ा तो मुंह खोलो। ब्रज में आके जो हंसेगा बस उसी का घर बसेगा, और ब्रज में आके जो रोएगा वो सब रोएगा। राधे राधे। तन्वते श्रीशते लक्ष्मी चपन्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ख्यातम् कृष्णण्डिकाणां मुम्मधिकाण सर्वलोकम् अधिकाण हरि ओम। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवे। सभी सब बोलेंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। दीक्षां देहि च पार्वती, दीक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती
हवीर् ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सभी बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अन्नपूर्णा मैया की शंकर भगवान की श्री अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ धाम की श्री मथुरा वृंदावन धाम की महारानी की अन्नपूर्णा मैया की कोठारी भंडारी की रसोईया पुजारी की जय जय श्री राधे। चंद्र सूर्य आकाश बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 तारा गण के मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारा गण के मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जय हो। पत्र पत्र सखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र सखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मेरे बांके बिहारी लाल तुम ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी जाएगी। राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणचमुखादग्नि न जायत साक्षिणे नमो नमः सूर्यनारायणाय नमः नमस्ते नमो नमः। उनसे प्रसन्नता इस बालक पर कृपा बनाए रखे, वो 27 नक्षत्र और नवग्रह इस भावना के साथ दीप प्रज्वलन। आजकल लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर दीप बुझाते हैं, जो कि दीप बुझाना तो अपशगुन माना जाता है। दीप तब बुझते हैं जब घर में कोई चला जाता है, जब संसार छोड़कर चला जाता है। महात्मा मनाते, आज के जन्मदिन भी ऐसे मनाते हैं जैसे महात्म बोलते हैं, महात्म मनाना। दीप बुझा रहे हैं, केक काट रहे हैं, जो कि छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू और ऐसे शुभ अवसर पर काटा पीटी कभी भी शोभा नहीं देती है। केक काटना भी आप बच्चे को, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बच्चे को आगे पीछे केक काट दीजिए, लेकिन क्योंकि हम इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन जो केक काटते हैं वो क्रिश्चियन पद्धति है। हम वैसे हम हिंदू होने का तंबू भरते हैं, लेकिन बर्थडे वाले दिन बच्चे भी क्रिश्चियन बन जाते हैं। हम सब क्रिश्चियन पद्धति से बर्थडे मनाते हैं, जो अनुचित है। आप आज केक खाने का तो नहीं है, खाइए, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो अंग्रेजी वाला जहर मत बोइए, वो विष मत बोइए, तो जिससे कि उसको लगे। तो आजकल हो भी गया है माहौल। हम हमारी एक बच्ची 8 साल की है, एक 4-5 साल की है, तो हमने आज तक कभी केक नहीं काटा, लेकिन वो जहर ऐसा भर चुका है कि बच्चे स्कूल में जाकर जैसे कहते हैं कि अच्छा आज मेरा बर्थडे था, तो वो आगे कहते हैं कि पिताजी बच्चे कह रहे थे कैसा बर्थडे हुआ, बोले जिसने केक को काटा ही नहीं। तो ऐसी मानसिकता बढ़ गई है, लेकिन हम सुधरेंगे तो जो सुधरेगा। हमने तो अपना ठेका ले रखा है, सबका थोड़ी ले रखा है, जिसको जो करना है, लेकिन अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस बच्चे को खुद सोचिए, इस बच्चे का हाथ में चाकू अच्छा लगेगा क्या? छोटा सा बच्चा चाकू लेके काट रहा है, ये शोभा नहीं देता। तो इसलिए खाइए अलग बात है, लेकिन काटा पीटी ये सब मत करिए। तो दीप प्रज्वलित किया और बांके बिहारी की पावन धरा में इसका जन्म दिवस हो रहा है। ये इसका सौभाग्य है, ये इसका सौभाग्य है कि वृंदावन जैसी भूमि पर बालक अपना बर्थडे मना रहा है। इसका बड़ा सौभाग्य है इसका। और इस बांके बिहारी से प्रार्थना है कि बांके बिहारी जी इसके समस्त अमंगलों का, इसके जीवन में आने वाले समस्त संकटों का आप नाश करना, इसके जीवन में मंगल ही मंगल करना, ऐसी प्रार्थना यहाँ वृंदावन की भूमि से। और आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप जब बर्थडे बनाते हैं तो ज्यादा नहीं तो 9 ग्रहों के लिए 9 दीपक जलाते हैं, और एक जो आपके कुल देवता आदमी है उनके लिए जलाएं, तो दीपक जलाएं, दीपक बुझाएं नहीं। और वो चीज घर में लाएं उस दिन जो भगवान को भोग लग सके। केक का भोग थोड़ी लगता है, वो चीज भगवान को लाएं जिसका भगवान को भोग लग सके। ऐसी चीज मत लाएं जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता। तो आप इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो बाकी तो जबरदस्ती तो किसी से है नहीं, जैसी आपकी इच्छा, यथा योग्यम यथा मति। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। छुम बाजे ओ बाजे छुम छुम बाजे, छुम छुम बाजे पायलिया। छवि दिखलावे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। यमुने महारानी की नहीं रे, ये काटना है नहीं। बहुत बढ़िया, क्या करूं? ताली बजाइए सब इनके लिए। हाथ उठाए बनो, हाथ चीज और सिखाना है। देखो
हम केक काटते हैं तो जिसका जन्मदिन होता है सब उसके मुंह में ठूसते हैं, सारा जूठा हो जाता है, फिर जूठा बांटा जाता है। कोरोना जैसे टाइम में भी हम ये चीज़ नहीं समझे, इसलिए हमारी संस्कृति उस जिसका बर्थडे उसकी खाने की नहीं है, पहले दूसरे को खिलाने की है। पहले अपनी मम्मी को खिलाओ। मैं मम्मा लोग क्यों करते अब आना सबको खिलावा थोड़ा पूर्णा मैया की, जमुने मैया की, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। देखिए अपना अपना भाव होता है। पुनः मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अपना अपना भाव होता है। तो जो हमारे यहाँ पर आप ही के जैसे दर्शनार्थी के रूप में जो श्रीमती मालती देवी जी और श्री रविंद्र सिंह जी आए हैं, तो मुझे वो कल से निवेदन कर रहे थे कि व्यास जी हमें अन्न दान करना है, मतलब अन्न भोजन अपनी तरफ से करवाना है। तो वैसे तो सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन उनका भाव देखते हुए, क्योंकि पंडित जी लोगों ने मुझे बताया कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ से थोड़ा सा भोजन, एक दिन का जो भोजन है वो एक समय का वो हमारी तरफ से होना चाहिए। तो आज का जो भोजन प्रसाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये भोजन प्रसाद श्रीमती मालती देवी जी और श्री रविंद्र सिंह जी के तरफ से आपको भोजन प्रसाद इस बांके बिहारी की पावन धरा वृंदावन की भूमि पर आपको इनकी तरफ से ये भोजन प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान इनकी भावना को और विस्तार दे और इनके परिवार में खूब सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य भगवान लाए, और इस प्रकार से इनका दान के प्रति, वो भी तीर्थ में आकर इस प्रकार का दान के प्रति हमेशा भाव बढ़ता रहे, ऐसी बाकी बिहारी से प्रार्थना करते हुए आइए अब हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण को श्रवण करेंगे और उसके बाद भोजन पाएंगे। ओम हरे ओम सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, भगवान की, जमुने महारानी की, बरसाना धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, अयोध्या धाम की, नैमिषारण्य धाम की, बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, गंगोत्री मैया की, जमुनोत्री मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, रसोईया पुजारी की, कोठारी भंडारी की, उत्तराखंड से पधारे समस्त भक्तजनों की जय जय श्री राधे। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। कांधे कारी कांवरिया। आज हमारे बीच में एक दर्शनार्थी आया हुआ है, नाम है उसका अर्णव राणा। तो उसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उसके माता पिता के द्वारा आज गर्मा गर्म जो ये देखिए गुलाब जामुन है,
उसकी तरफ से आज ये सभी दर्शनार्थियों को बांट रहे हैं। उनकी एक मिनट है यहाँ देखो, तो इनका वो बालक है अर्णव राणा, और आज उनकी माता जी के द्वारा समस्त दर्शनार्थियों को गुलाब जामुन का वितरण। सुनकर वंशी सखियाँ सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर वंशी सखियाँ सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया,